नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है, बड़ा महत्वपूर्ण मौका है अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने का। आज हम आपको बताएंगे पितृपक्ष के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में और इसके नियम और सावधानियों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 सितंबर 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 8:04 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। दिनांक 19 सितंबर 2024, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है, आइए जानते हैं। बुध सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और केतु कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, चंद्रमा और राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि पितृ होते कौन हैं और पितृपक्ष होता क्या है। देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ कहते हैं, पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता, वो सूक्ष्म लोक में रहता है और ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है। पितृ पक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद दे करके उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृ पक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान और धर्म का पालन करते हैं। यानी जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो सूक्ष्म लोक से धरती पर आकर के अपने लोगों को आशीर्वाद देते हैं और जो परिवार के लोग होते हैं वो दान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं ताकि पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले।
इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर को शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा, जिसके दौरान हमें पितृपक्ष के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, धन के इन्वेस्टमेंट में निवेश में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, नौकरी में उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी, परिवार में मंगल कार्य होगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन से कार्य किए जाते हैं और किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। देखिए, पितृपक्ष में हम नियमित रूप से अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं और ये जल हम देते हैं दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके मध्य दोपहर के समय में। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। कुश लेकर के और हाथ में जल में काला तिल लेकर के ये जल अर्पित किया जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसी दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराया जाता है। ऐसा करने से इसके बाद पितृपक्ष के काम समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने पूर्वजों के देहांत की तिथि पर दान कर देते हैं और उसके बाद भी जब पितृ विसर्जन अमावस्या आती है तब भी दान करते हैं और तब वो पितृपक्ष का समापन कर पाते हैं। पितृपक्ष की सावधानियां क्या हैं, नियम क्या हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
सिंह राशि, परिवार के किसी परिजन को लेकर चिंता हो सकती है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। विवाह आपका तय हो सकता है। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। तुला राशि, काम की अधिकता रहेगी। कोई बड़ी समस्या हल होगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि पितृपक्ष में किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करके अपने पितरों को याद करें। दोपहर के समय उन्हें जल अर्पित करें और शाम के समय उनके सामने धूप बत्ती और दीपक जलाकर उनसे प्रार्थना करें। कुतप वेला में पितरों को जल दें या तर्पण दें। बिल्कुल ठीक दोपहर का जो समय है वो कुतप वेला का समय है। इसी वेला में तर्पण करना चाहिए। इस समय में तर्पण करने का विशेष महत्व है। तर्पण जब करेंगे तो हाथ में कुश ले लेंगे और जल में काला तिल मिला लेंगे। तर्पण में कुश का और काले तिल का विशेष महत्व है। इनके साथ तर्पण करना ज्यादा बेहतर होता है। जो कोई अपने पितरों को जल दे रहा है, उनका तर्पण कर रहा है, पितृपक्ष का पालन कर रहा है, उसे पितृपक्ष में केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। और पितृपक्ष में सात्विक आहार खाइएगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग पितृपक्ष में मत करिएगा। जहां तक संभव हो पितृपक्ष में दूध का प्रयोग भी कम करना चाहिए। वैसे तो आश्विन का महीना है और आश्विन में आयुर्वेद के अनुसार भी दूध का प्रयोग कम करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा का विशेष महत्व है। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पितरों को तर्पण कीजिए और पिंड दान करिए। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए रोज भगवत गीता अगर आप थोड़ी थोड़ी भी पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। और याद रखिए, कर्जा लेकर या दबाव में
अपने पितरों के लिए श्राद्ध मत करिएगा। कर्जा लेकर दान करना, भोजन कराना, ये सब उचित नहीं होगा। कर्ज लेकर या दबाव में श्राद्ध कर्म मत करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, सफलता के लिए थोड़ा इंतजार करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, वाहन का सुख मिलेगा, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या हल होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कारोबार में आपको सफलता मिलेगी, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए राशिफल और पितृपक्ष की महिमा। अब जान लेते हैं वास्तु टिप। देखिए, पूर्वजों को जब भी जल दें या उनसे प्रार्थना करें, आपका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। ऐसा करने से आपके पूर्वजों को शांति मिलेगी और आपकी प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होगी। बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। दिनांक 19 सितंबर 2024, दिन बृहस्पतिवार। 19 सितंबर बृहस्पतिवार को प्रातः काल हल्दी मिला हुआ जल सूर्य देव को अर्पित करें। इसके बाद लोटे के किनारे पर लगी हुई हल्दी अपने मस्तक पर लगा लें। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।